पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के पास एक कथा भेज रहा हूँ। मेरा कथा का एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जो कथा भेज रहा हूँ, जिस कथा का नाम है शिव कथा। भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी का दक्ष कौन थे? शिव जी का राजा दक्ष ससुर थे। पर राजा दक्ष विष्णु भक्त थे। प्रतिदिन उनका इष्ट देवता विष्णुदेव थे। विष्णुदेव की पूजा करते थे। तो राजा दक्ष के मन में विचार आया कि मैं एक विशाल सा मंदिर बनवाऊं। राजा दक्ष सोचे कि मैं एक विशाल सा मंदिर बनाऊं, और बनवाए भी। राजा दक्ष एक मंदिर बनवाए। मंदिर बनने का बाद अब राजा दक्ष सोचे कि क्यों ना इसमें अपना इष्ट देवता आराध्य देवता विष्णु जी का मूर्ति लगाऊं। क्यों ना मूर्ति बैठाऊं विष्णु देव का। उन्होंने गए मूर्ति बनाने वाला के पास और बोले कि मुझे एक विष्णु देव का मूर्ति बना दो। राजा दक्ष के कहने पर मूर्ति गढ़ने वाले ने एक सुंदर विष्णु देव का मूर्ति बनाए और सूचना दिए राजा के पास। राजा दक्ष से बोले, इस महाराज आपका मूर्ति बन चुका है। तो राजा दक्ष मूर्ति लाने गए अपना सेना के साथ। तो इतना विशाल मूर्ति था कि 500 आदमी मिलके वो मूर्ति के लाए। मूर्ति के लाने में कितने आदमी लगे? 500। आप सोचिए कि कितना विशाल मूर्ति था। 500 आदमी लेकर आए। जब मंदिर के गेट पर आए तो मूर्ति अंदर जाता ही नहीं था। मंदिर के गेट पर जब मूर्ति आए तो हजारों आदमी यानी 5,000 आदमी मिलकर अंदर नहीं ले जा सके मूर्ति को। 5,000 आदमी मिलकर अंदर ना ले जा सके। क्योंकि विष्णु देव के साथ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं था, जिनका कारण वो मूर्ति अंदर जाता ही नहीं। अब घबरा गए राजा दक्ष। बोले कि आखिर मूर्ति क्यों नहीं जाता है? मैं सबको दंड दूंगा, मूर्ति बनाने वाले के भी दंड दूंगा। तो मूर्ति बनाने वाले ने एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आया और मूर्ति के साथ शिवलिंग मंदिर में लेकर चले गए। चुपके से शिवलिंग लाया, क्योंकि अगर जान जाते राजा दक्ष तो वो दंड देते, क्योंकि शुरू से ही शिव का विरोधी थे। राजा दक्ष शुरू से ही पहले से भी शिव का विरोधी थे। उस शिव के चाहते भी नहीं। तो चोरी से मूर्ति के पास विष्णुदेव के एक शिवलिंग ले गया वो। अब जो 5,000 आदमी से मूर्ति अंदर नहीं जाता था, तो 500 आदमी मिलकर मूर्ति के अंदर लेकर चले गए और रख दिए। तब राजा दक्ष सोचने लगे कि पहले क्या कारण था कि 5,000 आदमी मिलकर मूर्ति के अंदर नहीं ले जाते।
अब क्या समय आ गया, क्या कारण हुआ कि 500 आदमी अंदर लेकर चले गए? इसमें राज क्या है? राजा दक्ष बार बार अपना सेनापति से पूछ रहे थे कि इसमें क्या राज है जो 5000 आदमी से मूर्ति अंदर नहीं जाता था तो 500 आदमी लेकर चले गए। राजा दक्ष विचार करने लगे, सोचने लगे कि आखिर क्या कारण था। तो अंत में राजा का जो मंत्री थे वो बताए थे कि हे राजा, मूर्ति 5000 आदमी मंदिर में नहीं ले जाता था, इनका कारण क्योंकि मूर्ति के साथ शिवलिंग नहीं था। शिवलिंग दिए थे तब भी मूर्ति अंदर गया था। अब क्रोधित हुए राजा दक्ष, बोले कि अब सबको मैं दंड दूंगा, चाहे मूर्ति मिस्त्री हो या सेनापति, सबको दंड दूंगा, क्योंकि विष्णु का मंदिर में शिव का शिवलिंग कौन लाया, इसलिए सब दंड का भागी हो। अब जितना थे मिस्त्री या मजदूरा वो सब कैलाश पर्वत पर भाग गए। वो मूर्ति बनाने वाला मजदूरा भी सब कैलाश पर्वत पर गए और भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगे कि प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, नहीं तो राजा दक्ष मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि विष्णु देव के मूर्ति के पास आपका शिवलिंग लेकर गया हूँ। तो जहाँ पर विष्णु देव का मूर्ति होती है वहाँ शिवलिंग होता है, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ विष्णु होते हैं। ये दोनों एक ही रूप है, मगर बांटने वाले ने अलग अलग भाव में बांट रहे हैं कि हमने शिव चर्चा किए हैं, शिव भक्त है, इन लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, इन लोग का कोई शिव का कथा ही मालूम नहीं है। ये सब सुनी है, सुनकर हमारा शिव गुरु हो गए। तो सभी लोग जाके पर्वत पर भोलेनाथ से निहोरा करने लगे। भोलेनाथ बोले कि आप लोग यहीं पर्वत पर रहिए, मैं उन राजा दक्ष का दंड दूंगा। मुझे मालूम है कि वही मेरा ससुर होगा, पर मैं उनका दंड दूंगा। आप लोग को जो क्रोधित होकर बोला है उनका मैं दंड दूंगा। तो सभी लोग कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वही राजा दक्ष के दंड दिए थे भोलेनाथ। इसलिए भगवान शिव और विष्णु में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो मनुष्य के भावना का है। मनुष्य का अंदर जो भावना है वही भेदभाव है। यदि भावना सही नहीं होगा तो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए भक्ति के ज्ञान सत्संग में जाइए, सत्संग अपनाइए, वहीं से मिलेगा कि भक्ति क्या है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।